सुन लिया ना आपने इनकी इस आसमानी हंसी को। ऐसी ही सिमिलर सी हंसी आपने शायद पहले भी सुनी है कहीं पर। इस अफलातूनी और आसमानी हंसी के अलावा वैसे तो कई सारी बातें हैं जो इन दोनों में एक ही जैसी है, कॉमन है। और उन सारी बातों में से एक बात है एक्टिविज्म को पॉलिटिक्स में घुसेड़ना या फिर पॉलिटिक्स में एक्टिविज्म को लेके आना। और जैसा कि आपको पता ही है, एक दीदी एक्टिविज्म करते हुए पॉलिटिक्स में आई थी और दूसरी वाली इन दिनों पॉलिटिक्स में रहते हुए एक्टिविज्म कर रही है, एक्टिविज्म वाली भाषा यूज कर रही है। और पता है मित्रों, इन जैसों की असल प्रॉब्लम क्या है? इनकी असल प्रॉब्लम है कि ये अपने अलावा बाकियों को गधा समझते हैं, डोंकी समझते हैं, और इसी ओवर स्मार्टनेस के चलते कभी कभी ये अपनी खुद की फजीयती करवा लेते हैं, करवा डालते हैं। आपके साथ आए थे तो बोल रहे थे मोदी जी ने बिहार को विकसित किया, सुरक्षित किया। तो बताइए, जो सुरक्षित होता है बिहार में, ये कैसे सुरक्षित? आप अमित शाह के ये जो हिंदी बोलने के तरीके पर जो आप तंज कस रही हैं, उसका मजाक बना रही हैं। पूरे देश आप बिल्कुल तंज कस रही हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए मजाक बना रही हैं। तो जब अमित शाह खुद कहते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने वालों को इस देश में शर्म आएगी, तो अपनी हिंदी के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए उनको। आपकी औकात बता रहा हूं सर। सारे देशवासियों ने देखा कि तेजस्वी यादव जी को तजुर्बा बोलने में 3 बार तरबूजा बोलना पड़ा। तो दूसरों पर उंगली उठाने के पहले लालू यादव जी की भाषा को लेकर हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितना ज्यादा पिक्चर बना है, आज तक किसी नेता की भाषा को लेकर पिक्चर नहीं बनाया जिनका। आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलते। इन दीदी ने जो यहाँ पर किया ना, इसको कहते हैं ओवर स्मार्टनेस, जरूरत से ज्यादा स्मार्टनेस दिखाना, वहां पर भी जहां पर जरूरत नहीं है। ये भूल जाती हैं या फिर ये भूल गई कि जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हो ना, तो 3 उंगली आप ही की तरफ पॉइंटेड होती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना, आपका किया हुआ हर एक लाइक, आपका किया हुआ हर कमेंट, हर शेयर हमको मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। आजकल पॉलिटिक्स में एक्टिविज्म घुसेड़ने की एक नई नवेली परंपरा इन दिनों अगर आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो चल पड़ी है, स्पेशली हमारे देश के विपक्षी खेमे में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों ये लोग गाहे बगाहे एक्टिविज्म करते हुए नजर आ जाते हैं। इसी एक्टिविज्म का एक हालिया एग्जाम्पल हमने देखा सदन के शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन के दौरान, जब पहले दिन का जो सेशन था ना, जो पहले दिन की जो बातचीत होनी थी, जो डिबेट्स होनी थी, वो कैंसिल हो गया। सरकार को कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? विपक्षी पार्टियों के एक्टिविज्म के चलते। इनकी डिमांड थी कि सरकार एसआईआर को लेकर सदन में चर्चा करे। चर्चा होनी भी चाहिए थी। एक्टिविज्म करोगे तो कहाँ से चर्चा होगी? तो नहीं हो पाई चर्चा। तो पहला दिन हम सदन का ऐसे ही वेस्ट चला गया, बर्बाद चला गया। इनके इस तिलमिलाहट और झुंझुलाहट से एक बात तो क्लियर है दोस्तों, कि विपक्षी खेमा घबराया हुआ है। बिहार में जो कुछ भी हुआ उसको देखकर उनको अब यही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है बंगाल में भी। और अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग कौन सा चोला पहन के इस बार एक्टिविज्म कर रहे हैं? ये लोग चोला पहन के एक्टिविज्म कर रहे हैं। उस चोले का नाम है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा करके ये किसका समर्थन कर रहे हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियस घुसपैठियों का। घुसपैठियों के समर्थन में ही है इनका ये एक्टिविज्म, इनका ये रोष। जो हो रहा है ये एक मानवीय त्रासदी है। 40 लोग बंगाल में कम से कम उनकी जान गई है। 40 लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे परेशानियां लोग झेल रहे हैं। ये एक मानवीय त्रासदी है। चुनाव आयोग के हाथ में खून है। चुनाव आयोग के हाथ में खून है, लगे हुए हैं और लगा हुआ है। और हम ये कह रहे हैं कि जब 40 लोगों की मौत हुई है, एक मानवीय त्रासदी हो रही है इस एसआईआर के कारण, तो सदन चुप तो नहीं बैठ सकती ना। कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने ट्रैक किया है नतीजों पर। हम चाहते हैं, हमारी मांग ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक 60% ही लोग फॉर्म भर पाए हैं, 40% फॉर्म भरना शेष है। तो सुन लिया ना आपने इन दोनों दीदियों को। इन दीदियों के दिल में जो हमदर्दी है ना, जो दुख निकल के आ रहा है, जो दुख ये लोग व्यक्त कर रहे हैं, ये दुख किसी और के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए है। जहाँ एक तरफ सदन के बाहर हमें इन जैसी आवाज सुनने को मिली, तो वहीं पर कंगना रनावत जैसी एक आवाज भी थी, जिन्होंने इनके जले पे नमक मिर्च रगड़ने का काम किया। मरहम नहीं लगाया, उन्होंने लिटरली मिर्ची रगड़ा इनके जले पर अपने एक बयान के द्वारा। जितना ये हारते जा रहे हैं उतने ही ये बौखलाते जा रहे हैं। कांग्रेस की और इन बाकी दलों की ये हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल जो है एक छटपटाने पे आ गए हैं। जितने भी ज़रूरी मुद्दे हमें डिस्कस करने थे, जो भी ज़रूरी बातें डिस्कस करनी थी, वो सब आज के लिए भी रद्द करने दी गई है। ये अभी एक्चुअली बिल्कुल भी पार्लियामेंट चला नहीं है,
2-2 घंटे के लिए रद्द किया गया था। तो लेकिन कोई भी हम डिस्कशन नहीं कर पाए, कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। तो आई थिंक पूरा देश देख रहा है, इसके करके ये लोगों की नज़रों से गिरते जा रहे हैं और इलेक्शन पे इलेक्शन हारते जा रहे हैं। देखो दोस्तों, डिम्पल यादव और सागरिका घोष अपने पॉलिटिक्स, अपने राजनीति के चलते घुसपैठियों के बचाव में उतर पड़ी है। इनकी जो भी बयानात थे ना, वो उसी लिए थे एक्चुअली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों मैडम ऐसा क्यों करेंगी, ऐसा करके इनको क्या फायदा होगा, राइट? सीधी सी बात है दोस्तों, यही घुसपैठिए इनका वोट बैंक हो सकते हैं। मे भी शायद यही वजह है कि ये लोग तिल मिलाए हुए हैं इनको निकाले जाने से, इनका नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने से। इसी चीज़ का एक और पहलू ये है कि घुसपैठियों को अगर ये लोग समर्थन करेंगे तो समुदाय विशेष, हमारे देश का जो समुदाय विशेष है ना, इनका वोट भी इनको फ्री में, मुफ्त में रिवॉर्ड की तरह मिल जाएगा, अवार्ड की तरह मिल जाएगा कि भाई तुमने तो हमारे उम्मा वाले भाई लोगों का सपोर्ट किया है, तो हम तो आपको वोट देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी वोट के लिए ये लोग इस किस्म की भाषा यूज़ कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है, पायजा लोगों में नेशन का कॉन्सेप्ट तो होता है नहीं, इन लोगों में एक ही कॉन्सेप्ट होता है और वो होता है उम्मा। उसके अलावा जो बाकी है ना, यानी कि हम और आप किसी काम के नहीं है, उनके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। सीधी और साफ सुथरी बात कहूँगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, वो ये डिम्पल यादव और सागरिका घोष जैसे लोग एक डिफरेंस, एक बहुत बड़ा मेजर जो फ़र्क है ना, वो भूल जाते हैं। और वो ये कि बंगाल और बांग्लादेशियों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इन दो एंटिटीज़ को मिक्स ना करें, मिक्स करके लोगों को दिखाने की चेष्टा ना कर रहे हैं, जो कि ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही दीदियाँ शायद एक बात भूल रही हैं कि जिन कंगलूस को बचाने के लिए, जिन कंगलूस के समर्थन में ये लोग यहाँ पर ये जो बयानबाजियाँ कर रहे हैं ना, एक्टिविज्म कर रहे हैं, ये वही कंगलूस है जिन्होंने पहले 1947 में, उसके बाद 1971 में अपने लिए एक सेपरेट देश ले लिया था मज़हब के नाम पर। और इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को निचोड़ जो कि मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि द बॉटम लाइन है, इस देश का वोटर वही होगा जो इस देश का नागरिक है, वो नहीं जो बाहर से आया है, जो घुसपैठिया है, इलीगल है। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।